मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर का एग्जामिनर पूछ सकता है कि इसको आप कन्वर्ट करके बताएं। तो बेसिकली इसको स्टार्ट इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कामयाब शागिर्द। कामयाब शागिर्द पर हम आपको वेलकम करते हैं और हम जैसा कि आपके सामने कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं, जैसा कि चैप्टर वाइज हमने स्टार्ट किए हैं, उसमें पहला चैप्टर हमने शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स, आप एक दूसरी वीडियो के अंदर पहले जो यूनिट है क्लास फर्स्ट ईयर की जो बुक हम कवर कर रहे हैं, उसमें हमने पहला यूनिट स्टार्ट किया था मेजरमेंट्स वाला। उसमें हमने कुछ गेस्ट पेपर्स हम चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं और हर चैप्टर में से हमने कुछ ऑन एवरेज 8 से 10 सवाल जो हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। उन क्वेश्चंस को ना सिर्फ हम आपके सामने लेकर आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि वो एग्ज़ाम में आ जाएं और फिर उनको हम साथ डिस्कस भी करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको ज़रूर देखें, एंड तक आप इसको देखें और हम आपको क्वेश्चंस के आंसर्स भी साथ साथ बताएंगे और साथ वो तमाम जो टेक्निक्स जो पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती हैं। एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं इस हवाले से कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन की कितनी लेंथ होनी चाहिए, उसमें क्या फार्मूला होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे एंड करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे और आगे भी जैसा कि आपका फर्स्ट ईयर के जो मज़ीद जो यूनिट्स हैं 9 यूनिट्स, वो भी हम इसी तरह से ही उनके कुछ अहम क्वेश्चन जो हैं वो आगे लेकर आए हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को देखें। तो चलें हम क्वेश्चन नंबर 5 तक पहले 5 क्वेश्चन तो हम कर चुके थे। अब छठा क्वेश्चन जो है वो हम करने लगे हैं, उसकी हम बात करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन इस तरह से है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट ईयर एंड ईयर। आपने लाइट ईयर और ईयर में डिफरेंशिएट करना है। तो लाइट ईयर जो है उसके हवाले से जैसा इसमें एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि जितने भी डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन आ जाएं उनको आपने हमेशा टेबुलर फॉर्म में करना है। टेबल ड्रॉ करना है, दरमियान में लाइन ड्रॉ करके दोनों तरफ आपने जो जो क्वांटिटीज़ के दरमियान डिफरेंशिएशन का पूछा हुआ है वो आपने लिखना है। तो यहाँ पर लाइट ईयर और ईयर की बात की गई है, तो लाइट ईयर का आपने बता देना है कि ये नॉन ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। इसी तरह से ईयर का आपने बता देना है कि ये यूनिट ऑफ टाइम है। इसी तरह से लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट होता है और जो ईयर है इसका आप ये साथ बताएंगे कि ये वो टाइम टेकन है जो कि अर्थ को सन के अराउंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह से 1 लाइट ईयर की आपने वैल्यू बता देनी है 9.4 10⁻15 मीटर और इसी तरह से जो ईयर है इसकी आप वैल्यू बता देंगे 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 10⁻7 सेकेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कैरी आउट फॉलोइंग कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस के हिसाब से डिफरेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर जो कन्वर्जन हम देख रहे हैं वो है स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर का एग्जामिनर पूछ सकता है कि इसको आप कन्वर्ट करके बताएं। तो बेसिकली इसको स्टार्ट इस तरह से करना है कि 20 मीटर पर सेकेंड आपने वैल्यू ली, 1 मीटर को डिफाइन कर दिया 10⁻³ किलोमीटर होता है। इसी तरह से 1 सेकेंड को डिफाइन कर दिया 1/3600 आवर के इक्विवेलेंट होता है। तो 20 मीटर पर सेकंड में मीटर की जगह मैंने वैल्यूज पुट कर दी 10⁻³ किलोमीटर और सेकंड की जगह 1/3600 आवर की वैल्यू पुट कर दी। 3600 वाली जो टर्म है थर्ड प्लेस पर है, वो ऊपर जाकर 20 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन सारी वैल्यूज़ को 10 की पावर्स को हल करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 72 किलोमीटर पर आवर आती है। तो ये दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन पूछ रहा है। तो डायमेंशन फाइंड आउट करने का तरीका ये है, जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर एक सवाल के अंदर इसी तरह का ही एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन वो पूछ रहा है। तो डायमेंशन निकालने के लिए पहला तरीका ये, पहली चीज़ ये कि आप उसकी जो यूनिट्स हैं उनको डिस्क्राइब कर दें। तो इसमें इस फार्मूला में हाफ mv² में m जो है वो मास को डिस्क्राइब करता है जिसकी यूनिट किलोग्राम है, v स्पीड को डिस्क्राइब करता है जिसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड है। किलोग्राम मास के लिए हम यूज़ करते हैं मास का जो डायमेंशनल सिंबल है वो कैपिटल M होता है। स्पीड मीटर पर सेकेंड, मीटर लेंथ की टर्म में हम डिफाइन करते हैं, उसका जो डायमेंशनल सिंबल है वो L है। सेकेंड टाइम के लिए कैपिटल T, फार्मूले का स्क्वायर आ रहा है, वैल्यूज पुट की L² पर T² आ जाएगा, तो mL² पर T² और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको इनक्लोज कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर शो दैट द एक्सप्रेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दी हुई है, उसका आपने बताना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए आपने बेसिकली ये करना होता है कि दोनों तरफ जो इक्वेशन की वैल्यूज़ हैं उनमें आपने बताना है कि उनकी डायमेंशन सेम आ रही हैं या नहीं। पहले ये किया कि लेफ्ट साइड पर वी एफ जो कि स्पीड है उसकी डायमेंशन स्पीड मीटर पर सेकेंड होता है, तो एल पर टी आ जाएगी। इसी तरह से राइट साइड पर वी आई प्लस ए टी, जिसमें वी आई स्पीड को डिफाइन करता है, उसकी डायमेंशन लिख ली। ए टी को हमने हल किया, ए एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो वाला सेकेंड टाइम इस टाइम वाले इस टाइम के सेकेंड वाले के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट में हम फिर वही एल पर टी ही वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं जो कि ऐड होकर डायमेंशनल वैल्यूज़ जब ऐड होंगी तो सेम डायमेंशन ही हमारे पास आती है। तो एल पर टी राइट साइड पर भी क्योंकि हमारे पास एल पर टी डायमेंशन आ रही है, लेफ्ट साइड पर भी, तो दोनों तरफ क्योंकि डायमेंशन सेम है तो हम ये कहेंगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है शो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। इसको आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि हमें ये पता है कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है, तो इसमें रेडियन की वैल्यू आप पुट कर देंगे, या आप इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं कि 2 पाई को दोनों तरफ आप डिवाइड कर दें, कैंसिल आउट हो जाएगी। लेफ्ट साइड पर 2 पाई, यहाँ पर 6.28 डिवीजन में फैक्टर देगा, 360 पर 6.28 को आप डिवाइड करें तो वो 57.3 आता है। तो लेफ्ट साइड पर 1 रेडियन की वैल्यू आपसे पूछी थी तो आ जाएगी 57.3 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ आर अनसर्टेनिटीज मेजर्ड इन फाइनल रिजल्ट ऑफ पावर फैक्टर एंड वॉल्यूम। तो कोई भी जैसा कि अनसर्टेनिटीज को मालूम करने के लिए कुछ रूल्स हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल था, पावर प्रोडक्ट एंड डिवीजन के लिए एक रूल है हमारे पास। इसी तरह से जो पावर फैक्टर्स हैं उनको हल करने के लिए भी हमारे पास रूल है। पावर फैक्टर के लिए बेसिकली उसकी जो हमारे पास रूल है वो ये कहता है कि आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर देना है जो भी पावर हो। तो उसके लिए क्वेश्चन में जैसा ये पूछा है कि पावर वाली वैल्यूज़ को आप कैसे उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, साथ ही वॉल्यूम का भी पूछ लिया, उसकी भी हम बात करेंगे। तो सपोज कर लेते हैं कि z एक वैल्यू आती है एक a नंबर की एक वैल्यू की पावर लेकर, n उसकी पावर है हमारे पास, तो उसमें हमने इसको इस तरह से डिस्क्राइब किया कि लेट z के अंदर अनसर्टेनिटी z प्लस डेल z प्लस माइनस डेल z के बराबर है। तो जिसकी पावर हमने लेनी है उसमें वो वैल्यू a आ गई, प्लस माइनस जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है होल पावर n आ जाएगी। तो बेसिकली इसको हम इस तरह से हल करेंगे कि पहले डेल a यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे। उसको कन्वर्ट करने के बाद जो पावर होगी उसको आप उस वैल्यू पर भी उसकी होल पावर ले लेंगे और साथ ही जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो पावर की हुई है। तो ये इसका बेसिक रूल है। जैसा कि वॉल्यूम के हवाले से उसने पूछा था, वॉल्यूम जो है फॉर एग्जांपल स्फीयर का वॉल्यूम हम 4/3 पाई आर क्यूब की बात करते हैं, तो उसमें आर जो है वो रेडियस है, लेंथ की टर्म में उसको हम कंसिडर करते हैं, तो उसमें भी पावर क्यूब की टर्म में आ रही है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि जो भी पावर आ रही है, जैसा कि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए आर पावर एन या आर पावर 3 की हम बात कर लेते हैं। तो आप एन यहाँ पर आ जाएगा 3। तो बेसिकली वॉल्यूम में जब आप अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो v प्लस डेल v की फॉर्म में उसको लिखने के बाद राइट साइड पर जो r की वैल्यू होगी उसका आप क्यूब ले लेंगे, प्लस माइनस जो क्यूब यानी कि 3 पावर आ रही है उसको r की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के बाद उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं यूनिट 1 के हवाले से थे, जिनमें हमने 11 क्वेश्चंस डिस्कस किए। पहले 5 क्वेश्चन जो हैं वो दूसरी वीडियो के अंदर मौजूद हैं, आप उसको ज़रूर देखें। अगले जो 6 क्वेश्चन जो हैं वो हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। तो बेसिकली आपने क्वेश्चंस के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंशिएट करना होता है, कुछ जो है वो लॉजिकली या यस और नो की फॉर्म में आपने देने होते हैं। उसमें ये है कि आप यस नो में पहले एक स्टेटमेंट लिख लें, फिर रीज़न बताएं, फिर आखिर में कंक्लूड कर लें। और कुछ इस तरह के हमारे पास मैथमेटिकली आ जाते हैं तो उनको सीधा आपने फार्मूले से ही स्टार्ट करना होता है। तो ये थे हमारे मेजरमेंट वाले यूनिट के हवाले से 11 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से कई चांसेस हैं इनके आने के, क्योंकि पास्ट ईयर्स में भी ये बहुत ज़्यादा दफ़ा आ चुके हैं। तो हम आगे यूनिट नंबर सेकंड यूनिट जो है उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल के साथ ज़रूर रहें। इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट जो यूनिट है उसकी भी हम इसी तरह से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।